केंद्र की एनडीए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 24 अगस्त की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। और खास बात यह है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है उनको देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया गया था, तो उसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में जो स्कीम चाहे वो ले सकते हैं। ऐसे में कर्मचारी दोनों में से एक पेंशन स्कीम का फायदा ले सकेंगे। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजनीति करता रहा है, क्योंकि नई पेंशन स्कीम में सुधार की लगातार मांग उठ रही थी। इसके बाद श्री डॉक्टर सोमनाथ की कमेटी का गठन किया गया था। इस स्कीम से केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, तो वहीं यूपीएस में सरकार का योगदान 8.5% होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अब जान लेते हैं क्या कि स्कीम की 4 प्रमुख बातें। आपको बता दें, कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग किया जा रहा था। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। यह रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। वहीं कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने के बाद ही यह पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो वो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा। वहीं इसके तहत मिल रही पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है तो उसे 10,000 प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। केंद्र की एनडीए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 24 अगस्त की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। और खास बात यह है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है उनको देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया गया था, तो उसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में जो स्कीम चाहे वो ले सकते हैं। ऐसे में कर्मचारी दोनों में से एक पेंशन स्कीम का फायदा ले सकेंगे। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजनीति करता रहा है, क्योंकि नई पेंशन स्कीम में सुधार की लगातार मांग उठ रही थी। इसके बाद श्री डॉक्टर सोमनाथ की कमेटी का गठन किया गया था। इस स्कीम से केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, तो वहीं यूपीएस में सरकार का योगदान 8.5% होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अब जान लेते हैं क्या कि स्कीम की 4 प्रमुख बातें। आपको बता दें, कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग किया जा रहा था। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। यह रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। वहीं कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने के बाद ही यह पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो वो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा। वहीं इसके तहत मिल रही पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है तो उसे 10,000 प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और रिपोर्ट छोटी बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।